शमशान की जमीन उस रात असामान्य रूप से ठंडी थी। अधजली लकड़ियों से उठता धुआं हवा में रुक सा गया था, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। उसी धुएं के बीच चिता के पास खड़ा वो अघोरी बिना हिले अर्जुन को देख रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, बेहद स्थिर, और उन्हीं आंखों में अर्जुन ने खुद को मरा हुआ देखा, सफेद कपड़े में लिपटा, राख से ढका हुआ। उसी पल अर्जुन के पैरों से जैसे जान निकल गई। अर्जुन किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। वो एक फ्रीलांस रिसर्चर था, जिसे पुराने धार्मिक स्थलों पर डॉक्यूमेंटेशन करने की आदत थी। उसी सिलसिले में वो इस सुनसान शमशान के पास पहुंचा था। लोकल रिकॉर्ड्स में इस जगह का जिक्र था, एक अघोरी जो यहाँ बरसों से रहता आया है और जिसकी आंखों में देखने वाले लोग ज्यादा दिन नहीं जीते। अर्जुन के लिए ये बस एक कहानी थी, लेकिन उस रात का अनुभव किसी कहानी से कहीं ज्यादा अजीब था। शमशान में अजीब आवाजें थी, जलती लकड़ियों की चरमराहट, हवा में उड़ती राख और कहीं दूर से आती कुत्तों की भौंकने की आवाज। हर 80-90 कदम पर अर्जुन को लगता कि कोई उसकी पीठ के बहुत पास खड़ा है। जब वो मुड़ता, वहां सिर्फ अंधेरा होता, लेकिन सामने देखते ही वही अघोरी बिल्कुल पास। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक गहराई थी, जैसे कुआं जिसमें झांकने वाला वापस नहीं लौटता। उसी पल अर्जुन के शरीर में अजीब कंपन शुरू हो गया। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। उसके दिमाग में दृश्य आने लगे, वही शमशान, वही चिता, और वो खुद जमीन पर पड़ा हुआ। ये कोई सपना नहीं था, ये किसी स्मृति जैसा था जो अभी घटी ही नहीं थी। अघोरी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। अर्जुन को पहली बार लगा कि भविष्य कोई कल्पना नहीं, बल्कि पहले से लिखा हुआ सच है। कुछ दिनों बाद उसने नोटिस किया कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। भूख कम हो चुकी थी। जब वो अपनी नब्ज पर हाथ रखता तो धड़कन कभी बहुत तेज, कभी अचानक धीमी हो जाती। उसे बार बार वही दृश्य याद आता, अघोरी की आंखें और उनमें दिखती उसकी लाश। हर 70-100 शब्दों में उसकी जिंदगी जैसे किसी अदृश्य घड़ी से कटती जा रही थी। एक हफ्ते बाद अर्जुन ने वापस शमशान जाने का फैसला किया। ये फैसला डर से नहीं, बल्कि किसी अजीब खिंचाव से लिया गया था। दिन का उजाला था, लेकिन जगह पहले से ज्यादा सुनसान लग रही थी। वही राख, वही अधजली लकड़ियां। अघोरी कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन जमीन पर बने पैरों के निशान ऐसे थे जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। अर्जुन को अचानक चक्कर आया और उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे खिसक रही हो। उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये जगह उसे बुला रही है, जैसे उसकी मौत का स्थान पहले ही तय कर दिया गया हो। हवा में हल्की सी बदबू थी, धुएं और सड़े हुए फूलों की मिली-जुली। उसकी सांस तेज हो गई और आंखों के सामने वही दृश्य फिर उभर आया। फर्क बस इतना था कि इस बार वो दृश्य ज्यादा पास था, ज्यादा साफ। उसी रात अर्जुन अपने कमरे में अकेला था। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें किसी उल्टी गिनती की तरह गिर रही थी। 12 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में अजीब सन्नाटा था। उसे लगा जैसे कोई उसके सिरहाने खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ आईना जिसमें उसकी आंखें खुली थीं और बेहद खाली। अगली सुबह अर्जुन अपने कमरे में मृत पाया गया। कारण बताया गया, नेचुरल हार्ट फेलियर। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब बात दर्ज थी। मौत का समय ठीक 1 बजे। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी स्वीकारोक्ति थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि यही होना है। लोग कहते हैं अघोरी किसी की मौत तय नहीं करता, वो सिर्फ वही दिखाता है जो पहले से लिखा जा चुका होता है। और अर्जुन ने उस रात अघोरी की आंखों में अपनी मौत नहीं देखी थी, उसने बस अपने आखिरी पलों को पहचान लिया।